हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेरणा स्रोत आइडियल स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ और उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज के समय में स्वामी विवेकानंद की रिलेवेंस क्या है। मैं मानता हूं कि शायद अगर हम 1863 से लेकर के 1902 यानी वो कुल मिलाकर के 39 साल तक जिए और 30 साल की उम्र में जब विश्व धर्म महासभा शिकागो में हो रही थी तब वो भारत का प्रतिनिधित्व नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गए, मात्र 30 साल की उम्र में। और 39 साल में उनका 4 जुलाई 1902 को देहांत हो गया। लेकिन हम स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 1863 से लेकर 1947 तक खासतौर से एक रस्मी अंदाज में मनाते थे और ऐसा लगता था कि देश की राजनीतिक सत्ता और उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा ने एक दुनिया के इतने बड़े महापुरुष को संकीर्ण मानसिकता के चलते, जो न किसी पार्टी के थे न किसी विचारधारा के थे, कई कारणों से उनका जो असली रूप था, जो विश्वव्यापी रूप था, जिस फिलॉसफी को उन्होंने 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारतीय और अगर हम कहें कि सनातन धर्म का जो प्रतिनिधित्व किया, भारत के उस विराट रूप को जिसे आज भी हमारे देश के बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग, कई सारी राजनीतिक दल अपनी संकीर्ण मानसिकता और पॉलिटिकल एजेंडे के कारण भारतवर्ष के इस महान योद्धा को, महान फिलोसोफर को, दार्शनिक को सही पर्सपेक्टिव में आज के युवाओं के सामने कभी नहीं रखा। और आज मैं समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद की रिलेवेंस सबसे ज्यादा है। और शायद इसको अगर यूं भी समझा जाए कि हम तथाकथित तौर पर अंग्रेजों द्वारा सौंपी हुई सत्ता को अंग्रेजों के रहमो करम पर पाने वाले लोगों ने इस सत्ता का दुरुपयोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को और अपनी काली करतूतों को छुपाने दबाने के लिए किया। मैं ये मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद उस वक्त, सोचिए 1893 में, जब आजादी की लड़ाई बहुत दूर दूर तक भी नहीं थी, यानी 1893 में जब वो शिकागो गए हैं, आप सोचिए कि 1885 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। उसे एक अंग्रेज ने डाला। तो
उस वक्त का समय अगर आप कालखंड देखें, तब एक महापुरुष भारत के उस विशाल संस्कृति, आस्था, परंपराओं, सरोकारों से, आदर्शों से दुनिया को रूबरू कराता है। और जिस देश में स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्ता के सुख भोगने के लिए नहीं जिया। लगातार ये लोग अपनी अपनी हैसियत में भारत के उस विशाल स्वरूप को दुनिया के सामने रखते रहे। लेकिन मैं जिस तरफ हिंदू राष्ट्र शक्ति के देश भर में फैले तमाम कार्यकर्ताओं और इस संगठन में अपनी आस्था रखने वाले लोगों के परिवारों से, दोस्तों से, उनके समाज से, उनके गांव से, उनके शहर से, उनके राज्य से, तमाम जो लोग भी इस हिंदू राष्ट्र शक्ति नाम के एक युवा संगठन को, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह महज इत्तेफाक नहीं है कि आज हमारे देश में जिन शब्दों की चर्चा पिछले 70-80 सालों से करना एक गुनाह था, जिन बातों को कहना, जिन शब्दों को कहना एक खास सोच के साथ जोड़ा जाता था, और इन शब्दों से इस देश में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को बड़ी तकलीफ होती थी। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि देश, राज और राष्ट्र में जो फर्क है, उसी फर्क को मैं समझता हूं स्वामी विवेकानंद ने उस वक्त जब वो शिकागो गए थे, तब उन्होंने देश की बात नहीं की थी, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और आज मैं हूं, कर्नल आर एस सिंह हो, जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, कैप्टन रिजवी हो, ये तमाम सारे लोग आज सनातन की बात कर रहे हैं, जो भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज में पॉलिटिकली इनकरेक्ट लोगों को लगता था। लेकिन यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आज भारत की जो सत्ता है, जो देश है, उसके शीर्ष पर भी एक नरेंद्र बैठा हुआ है। और यह नरेंद्र नाथ दत्त जो 1863 में पैदा हुए और 1893 में शिकागो गए, और आज भारत को जब हम देखते हैं तो एक उसी के नाम का हम नाम भारत के शीर्ष पर बैठ करके लगातार राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण कैसा हो, राष्ट्र को बचाने, राष्ट्र की आस्थाओं को, सरोकारों को बचाने का जिम्मा किसका हो। मैं लगातार अपनी स्पीचेस में यही बात पे बल दे रहा हूं कि हमारे यहां राजनीति तो बहुत हुई, सत्ताएं बनी, सत्ताएं गिरी, कुछ गिर गई, कुछ टूट गई, कुछ गठबंधन में चली, किसी ने 1 साल पूरा किया, किसी ने 6 साल पूरे किए, किसी ने 19 साल राज किया, किसी ने 20 साल राज किया। लेकिन इस देश को अलग अलग तरीकों से राज सत्ता के माध्यम से लोगों ने
राष्ट्र को मजबूत नहीं किया, परिवारों को मजबूत किया, जातियों को मजबूत किया, देश को कैसे तोड़ के टुकड़े कर करके लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। इसलिए मेरा एम्फेसिस पहले दिन से है और बार बार मैं अपने संबोधनों में हिंदू राष्ट्र शक्ति के तमाम कार्यकर्ता, चाहे कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, मैं सबसे एक ही अपील करता हूं कि जो राजनीति में जाने की और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की जो होड़ है, और ये झूठ और पाखंड जो मैं 70 साल से सुनता रहा हूं कि हम राजनीति में सेवा करने आए हैं, एक या कोई दो उपवाद हो सकते हैं। 90% राजनीतिक अपने स्वार्थों की सिद्धि, राष्ट्र को दांव पे लगाकर, देश को दांव पे लगाकर अपने घर को भरना, अपने परिवार के लिए 100 साल के लिए इंतजाम करना और राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर अपने आप को ताकतवर बनाना। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे यहां जेपी मूवमेंट हुआ, जयप्रकाश नारायण जी ने, इंदिरा गांधी जो लोकतंत्र के तरीके से जीत करके आई थी सत्ता पे और फिर वो तानाशाह बन गई थी, तो चाहे स्वामी विवेकानंद का उनका आध्यात्मिक भारत की कल्पना, सनातन के बारे में, जेपी ने उसी राजनीतिक जड़ता को तोड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया। इसलिए जेपी राजनीति से दूर रहे और राष्ट्र को बनाने, उसको मजबूत करने, उसकी आस्थाओं और परंपराओं और आदर्शों को शायद मजबूत करने के लिए ही उन्होंने आंदोलन चलाया। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उस मूवमेंट से लिपटे हुए लोग, जेपी ने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन जेपी के नाम पर चाहे ये मुलायम सिंह जैसे लोग, वो भ्रष्टाचार का प्रतीक बना हुआ लालू प्रसाद, या बिहार की कुर्सी पर बैठे हुए वो लोग जो जेपी मूवमेंट से तो निकले लेकिन सत्ता के स्वार्थ में अगर आपकी पार्टी बना करके आपके 30 से 35 एमएलए आए तो आप विचारधारा पे नहीं, जोड़ तोड़ करके, ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करके आप बिहार के मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं। तो ये तमाम जितने जेपी के चेले निकले उसमें एक आध उपवाद होगा, लेकिन बाकी सब सत्ता के जितने भी नाजायज तरीके हो सकते हैं उससे सत्ता तक पहुंचे। तो ऐसे साधु, ऐसे लोग आए और उन्होंने सत्ता को चिमटे से भी पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद आए, सुभाष चंद्र बोस आए, जेपी आए, लाल बहादुर शास्त्री आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, और भी लोग रहे होंगे, लेकिन जब हम इन लोगों का किरदार या चरित्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपने स्वार्थों से ऊपर हट करके राष्ट्र को बचाने की कोशिश की। इसलिए इस भूमिका का इंतजार नहीं किया कि हमें जब तक सत्ता प्राप्ति नहीं होगी तब तक शायद हम अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे। आज हिंदू राष्ट्र शक्ति के माध्यम से मैं तमाम युवाओं को जो इस संगठन से जुड़े हैं और इस संगठन से नहीं भी जुड़े हैं, अगर मेरी बात और मेरी आवाज इस संगठनों की सीमाओं से निकल के बाहर भी युवा युवतियां जो भी सुने, वो इस पे एक बार को मनन करे कि राजनीति की अंधी दौड़ में हम जिस तेजी से शामिल होना चाहते हैं, क्या सच में
हम राजनीति को बदलना चाहते हैं या राजनीति के क्षितिज पे पहुंच करके हम अपने आप को उन सुखों को, उस लूट में, उस बंदर बांट में शामिल होना चाहते हैं? एक समय था खादी को जो पहनता था उसके प्रति आदर था। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन खादी के बल पे लड़ा गया। लेकिन आज खादी पहने हुए लोग, इनसे समाज डरता है, इनसे व्यवस्था डरती है। इन तमाम चीजों को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही मायने में आप समाज को बदलना चाहते हैं, आप राष्ट्र के प्रति आपकी ज्यादा निष्ठा है और राज्य के प्रति और देश के प्रति कम भी है, तो जिसकी राष्ट्र में निष्ठा होगी वो राज्य में और देश में ऐसी सरकारें और ऐसे नुमाइंदे चुनेगा जिससे राष्ट्र को बचाया जा सके। आप चुनने की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने आप को चुनवाने की प्रक्रिया से दूर रखें, तभी राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। युवाओं की शक्ति, युवाओं का जोश इस देश में राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए किया और युवा भी इस सोच में कि एक दिन हम भी इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। लिहाजा बदलाव के लिए जरूरी नहीं है कि राजनीति में जाएं। मैं फिर इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब इस संगठन का जिक्र आता है, हिंदू राष्ट्र शक्ति का, तो मैं सोचता हूं कि इन्होंने अपने दोनों आइडियल, खासतौर से स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्र वीर सावरकर को ही क्यों चुना? एक ने इस देश की सांस्कृतिक भारत और आध्यात्मिक भारत के लिए एक नया दर्शन दिया। दूसरे ने राजनीतिक भारत कैसा हो, क्या स्वरूप हो, क्या हमारे राजनीति के मापदंड हो, कैसे राजनीति से उपजी जो तमाम समस्याएं हैं, विदेशों से कैसे संबंध हो, समाज के अंदर क्या हो, कैसे हो, उन दोनों के अलग अलग दर्शन थे। लेकिन एक ने देश की बात की और दूसरे ने राष्ट्र की बात की। एक ने आध्यात्मिक शक्ति की बात की, दूसरे ने राजनीतिक शक्ति की बात की। और दोनों का चरित्र जब आप पढ़ेंगे तो अपने लिए नहीं, एक ने देश के लिए और दूसरे ने राष्ट्र को मैसेज दिया। और मात्र 39 साल की उम्र में एक विचार दे करके वो इस धरती से चले गए। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुत लंबी उम्र, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा पद जब तक न मिले तब तक शायद आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीति की दौड़ में शामिल होने से अच्छा है, अगर सच में आपके मन में इस राष्ट्र के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आप छोटे छोटे लालच और स्वार्थों से अगर ऊपर उठे हुए हैं, तो आप वो रास्ता चुनिए ना जो आपको, हो सकता है आज की इस लालची दौर में, दलाल बुद्धिजीवियों की दौड़ में, चाटुकार व्यवस्था की दौड़ में आपको भौतिक सुख न मिले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े फार्म हाउस न मिले आपको। लेकिन मनुष्य दो चीजों के लिए जीता है, एक होता है भारी सुख और एक होता है आंतरिक शांति। रास्ता आपको तय करना है कि आज पूरी दुनिया उस ओर लौट रही है जहां से उसे लगता था कि सब कुछ भौतिक सुख है,
अध्यात्म कुछ होता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत आज अपनी उस जड़ों की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया है, जहां पूरी दुनिया आपके ज्ञान को नतमस्तक होकर स्वीकार करती थी, जहां हजारों हजारों किलोमीटर दूर से लोग कैसे कैसे चल के नालंदा में पहुंचते थे, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय था। आज के बच्चों को, आज के भारतीय युवाओं को, क्योंकि हमने अपने परिवारों में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को एक ऐसी दौड़ में शामिल कर दिया है कि हमें लगता है कि 100 में से 100 नंबर आना, बहुत बड़ी नौकरी पा लेना, सीओ की तैयारी करना, आईएएस की तैयारी करना, सारा का सारा उसका चरित्र मार्कशीट ओरिएंटेड बना दिया है। हर इंसान में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि भारत के अंदर चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या दूसरे क्षेत्र हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हो, आईटी एक्सपर्ट्स हो, पत्रकार हो और तमाम सारी चीजें हो, मैं ये मानता हूं कि जब आप अपनी जो टैलेंट है आपके अंदर, जो ख्वाहिश है आपकी, जो आप चाहते हैं, जो आपका मन है, जो आपके मन मस्तिष्क के अंदर बिना किसी किताब के, बिना किसी मार्कशीट के भी कुछ करने की जो लालसा होती है, जो कुछ नया कर दिखाने की जो आपके अंदर जज्बा होता है, वो मार्कशीट से नहीं पैदा होता, वो क्लासरूम से नहीं पैदा होता, वो समाज के अंदर उठने बैठने के बाद पैदा होता है। लेकिन हमने 70 सालों में अपने युवा को न सिर्फ भटकाया, बल्कि युवाओं को के साथ हमने जघन्य अपराध किया, उन्हें झूठ बोला, अपने इतिहास के बारे में उन्हें झूठ पढ़ाया, अपने सरोकारों, अपनी संस्कृति के प्रति नफरत करना, घृणा करना सिखाया। क्योंकि पूरा देश राजनीतिक स्वार्थ से ग्रस्त हो गया। बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े साहित्यकार, जो आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त की परंपरा की बातें करते हैं, उन चाटुकारों ने इस देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को झूठा इतिहास भी पढ़ाया, झूठे नारे गढ़े, नैरेटिव बनाए। वो लोग आए, अपने स्वार्थ के साथ आए, चले गए, लेकिन उन्होंने आने दर पीढ़ी लोगों को मानसिक रूप पे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते करते आईसीएस में रहने वाले लोगों के मकानों में चले गए, उन आईएएस लोगों ने भी, उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले उस्ताद और टीचर ने भी अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के साथ जुड़े रहने के लिए पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था को गुलाम पैदा करने, क्लर्क पैदा करने से ज्यादा नहीं बनाया। जिस भारत ने पूरी दुनिया को गुरुकुल के माध्यम से एक ऐसा मॉडल दिया कि जिसमें पढ़ाई भी होगी, सरोकार भी होंगे, आस्था भी होगी, विश्वास भी होगी, आदर भी होगा, सम्मान भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी और आपके परंपराएं भी होंगी, और पूरा समाज एक दूसरे से एक चेन की तरह गुथा होगा। हर एक का काम तय होगा, हर एक के लिए खाना होगा और हर एक के लिए हर वो चीज मौजूद होगी जो उसे जीवन जीने के लिए चाहिए।
एक शक्ति दूसरे शक्ति के खिलाफ, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के खिलाफ, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नहीं हो सकती थी। इसलिए मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकारों ने, सत्ताओं ने जो कुछ किया समझ में आता है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों से कौन लोग पैदा हुए? हमारे विश्वविद्यालयों ने कोई चाणक्य पैदा क्यों नहीं किया? हमारे विश्वविद्यालयों ने डिग्रियां तो बांटी, टॉपर तो पैदा किए, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में जिस तरीके का भी हम रिजल्ट देखते हैं, वो हमारे इतिहास पे, हजारों साल पुरानी सभ्यता पे सवाल जरूर खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। तो क्या ये आज 2021 के भारत में हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे पुरखों से, हमारे बड़ों से गुलामी के कारण जो उनकी शक्ति छिन गई थी, उन्हें अपने होने का एहसास कम था, सिर्फ सर्वाइवल की उनकी एकमात्र कोशिश थी। आज भारत उस दौर से बहुत आगे निकल आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपके सामने नई चुनौतियां नहीं हैं, नए संकट नहीं हैं। आज अंग्रेज नहीं है, पुर्तगालीज नहीं है, लेकिन आज आपके अपने ही देश में, आप ही की वेशभूषा में, आपके बीच में इस देश को तोड़ने वाली, इस राष्ट्र को समाप्त करने वाली, इस राष्ट्र की संस्कृति से, सरोकारों से, आस्था से, आदर्शों से नफरत करने वाली ताकतें पूरी ताकत के साथ बाहर निकलकर आ रही हैं। तो जब विवेकानंद जी के बारे में मैं सोचता हूं, तो आज तो अगर हम 1893 में जब उन्होंने यह भाषण 30 साल की उम्र में शिकागो में दिया, तो तब से तो हमें और आगे जाना चाहिए था। लेकिन एक शख्स जिसने पूरे अमेरिका में जब बोलना शुरू किया, तो पूरा जो हॉल था उसमें सारे लोग उठ के खड़े हो गए। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि स्वामी विवेकानंद ने जो बोला उस पर देश विदेशी लोग खड़े हो गए। मैं इस बात में खुश हूं कि उन्होंने अपने आदर्शों को, अपनी आस्थाओं को, अपने सरोकारों को किसी हीन भावना की नुक्ते नजर से नहीं देखा। इसलिए उनका लिबास, गेरुए वस्त्र में जो भारत का तरीका था कपड़े पहनने का, वही पहना, और अपनी पहचान को बिना इस बात के कि कौन क्या सोचेगा, यह कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप यह बात कर देंगे तो आप कम्युनल हो जाएंगे, आप संकीर्ण विचारधारा के हो जाएंगे, आप कंजर्वेटिव हो जाएंगे, आप दकियानूसी हो जाएंगे, आप दूसरों के प्रति नफरत करने वाले हो जाएंगे। तो जो 1893 से बात बढ़ के आगे आनी चाहिए थी और भारतीय समाज को एक मजबूत, शक्तिशाली, वैचारिक, सांस्कृतिक भारत बनना चाहिए था, वो नहीं बना, क्योंकि हम आगे बढ़ने की जगह पीछे हटना शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप गर्व से कहो हिंदू कहेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हम हैं उसे कहने में यह हीन भावना क्यों? क्या कोई ब्रिटिशर अपने आप को यह नहीं कहता कि मैं ब्रिटिशर हूं? क्या एक फ्रेंच अपने आप को फ्रांसीसी नहीं कहता? क्या एक जर्मनी अपने आप को जर्मन नहीं कहता? कौन सा ऐसा देश है जहां के लोग अपने राष्ट्र को से अपने आप को संबोधित नहीं करते? और अगर वो ईसाई है तो उसकी ईसाई एक पहचान है, उसका अपना एक
बोली है। तो भारत, जिसके बारे में भारत के संविधान में जो ओरिजिनल संविधान था, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहां जो गलतियां हुई हैं, उस ओरिजिनल संविधान में उस वक्त सत्ता में जो लोग थे उसमें भी ऐसे लोग मौजूद थे जो बहुत ज्यादा अपोलोजिस्टिक नहीं थे। हो सकता है कुछ कुंठित लोग हो जिनको अपने पिता का नाम बताने, अपनी मां का नाम बताने में शर्म आती हो, जिनके राजनीतिक स्वार्थ अंग्रेजों की चप्पल उठाने से निर्भर होते हो, जो दिल्ली में बैठ करके आजादी की लड़ाई में जेल जाते वक्त किसी गेस्ट हाउस में रहते हो, सुबह की चाय उनसे पूछी जाती हो, शाम का खाना उनसे पूछा जाता हो, अखबार कौन सा पढ़ेंगे यह पूछा जाता हो। उनके लिए न देश इंपॉर्टेंट था, न राष्ट्र इंपॉर्टेंट था, और क्योंकि आप प्रधानमंत्री थे तो आपको कुछ तो करना ही था। लेकिन आपने यहां तक कहा, यानी भारत का पहला अंग्रेजों द्वारा नियुक्त, तो अंग्रेजों के रहमो करम पे बना, और सरदार पटेल जैसे बहादुर आदमी के फेंके हुए टुकड़े पर बनने वाला पहला देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि मैं बाय कल्चर आई एम एन इंग्लिश मैन, और जीवन जीने की पद्धति के हिसाब से मैं देखूं तो आई एम ए मुस्लिम, एंड बाय एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां राजनीतिक भूख ने, अगर यह भी कल कोई कह दे कि आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, अपने बाप का नाम और अपनी मां का नाम बदल दीजिए, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मां को और अपने बाप को भी गाली दे सकते हैं। इसलिए पूरा का पूरा हमारा सेटअप बिगड़ गया। उस दौर में भी जब भारत के संविधान के अंदर यह कहा गया कि जो संविधान है यह भारत की सरकार को कैसे चलना चाहिए, यह इसके लिए बन रहा है, यह भारतीय समाज को क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए नहीं बन रहा है। यह संविधान भारत की सरकारों के लिए है, भारत की व्यवस्था के लिए है। पुलिस की ड्यूटी क्या होगी, संसद की ड्यूटी क्या होगी, न्यायपालिका की भूमिका क्या होगी, एग्जीक्यूटिव की भूमिका क्या होगी, यह भारतीय समाज की आस्थाएं, उनकी परंपराओं, उनके सरोकारों को तय नहीं करेगा कि इस देश में कैसे सेकुलर समाज को रहना है। यह इसलिए नहीं बनना था। इसलिए जिस वक्त भारत के संविधान में उन 22 चित्रों का जिक्र मैं नहीं इसलिए करना चाहता हूं, उस वक्त तो कोई ऐसा दल या ऐसी कोई ग्रुप नहीं था जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहें कि अगर आज संविधान में उन 22 चित्रों का जिक्र करें तो आज तो हाहाकार मच जाएगा। 25 से 30 करोड़ रेडीमेड जिहादी और कुछ वामपंथ और नक्सलवाद पे इस देश को तोड़ने वाली ताकतें और कुछ परिवारों के चाटुकार इस देश में बवाल खड़ा कर देंगे। क्या आप भारत के संविधान में वो चित्र जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बने हुए हैं, उसके पेज नंबर 3 पर हमारी इंडस वैली की सभ्यता से अबे नंदी, वो जो बैल है जो महाकाल में भगवान शिव के सामने मुंह करके बैठता है, उस नंदी की तस्वीर भी बनी हुई है। और उसी संविधान में सुभाष बाबू की भी तस्वीर है, उसमें महाराजा छत्रपति शिवाजी की भी तस्वीर है, उसमें कृष्ण भगवान की भी तस्वीर है, उसमें महावीर की भी तस्वीर है। लेकिन यह भारत का ओरिजिनल संविधान है, यह ओरिजिनल संविधान है भारत का। और इस भारत के ओरिजिनल संविधान में आप देखेंगे कि पहले पेज के ऊपर ये जो तस्वीर बनी हुई है,
इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा यह तस्वीर है, यह अशोक की लाट है। और इसके बाद इस संविधान के अंदर हम जब ये देखें कि यह भारत के संविधान का पहला पन्ना है मान्यता, इसको पेज 3 कहते हैं। इस पे नंदी बन रहा है, इस पे तमाम वो तस्वीरें बन रही हैं जो भारत की हजारों साल की संस्कृति को दर्शाती हैं। लेकिन हमारा देश, जहां स्वामी विवेकानंद जैसा महान विचारक पैदा हुआ हो, इतनी कम उम्र में उसने भारतीय संस्कृति की व्याख्या को चंद शब्दों में कर दिया हो, जहां सुभाष चंद्र बाबू जैसा योद्धा मौजूद हुआ हो, जो भारत की आजादी के लिए भारत से निकल करके, क्योंकि यहां दिल्ली में जो लोग भारत की आजादी के लड़ रहे थे उसमें ज्यादातर चाटुकार थे अंग्रेजों के, वो यहां से निकल गए, वो कांग्रेस पे अध्यक्ष बने, फिर उनको कैसे हटना पड़ा, कैसे इस्तीफा दे दिया, कैसे वो एक गांधी जी जो भारत के राष्ट्रपिता कहलाए, कैसे राजनीति के शिकार थे और राजनीति के माध्यम से किस तरह से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फेवर किया, वो इन चक्रों में नहीं पड़े और निकल गए। बाहर जाकर के उन्होंने कैसे सेना गठित की और 60,000 सैनिकों की सेना बनाई, जिसे आप इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं। और उसमें से 26,000 लोग, 26,000 सैनिक आजाद हिंद फौज के अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन राष्ट्र कब बर्बाद होता है? जब देश में बैठने वाली सत्ताएं अपने स्वार्थों के लिए एक नया नैरेटिव देते हैं कि बहादुरों को मार दो विदेशी ताकतों से मिलके, उनको गायब कर दो इतिहास से, उनकी बहादुरी के किस्से ना आए, ताकि ये चाटुकार जो हैं, जो किसी के रहमो करम पे सत्ता में आ गए, उनको महान बताया जाए, विजनरी बताया जाए। इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते में तकलीफ हुई, अपने आप को, अपनी जात को बताने में तकलीफ हुई, और तमाम वो चीजें की जिससे वो महान दिखे और महान लोग बौने दिखे। इसलिए मैं जब जब इन विषयों पर बोलता हूं तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है। हजारों हिंदू संगठन हैं, हजारों लोग इस देश के लिए अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी जितनी अकल है, जिसकी जितनी सोच है, जिसकी जितनी विजन है। मैं ये तो नहीं कहता कि फला की विजन अच्छी है और खराब है। अब आपके पास जितनी अकल है उतने ही आप काम करेंगे, मेरे पास जितनी अकल है मैं उतनी ही बात कहूंगा। और अकल ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में बिकती हो तो जो ले आएगा उसके पास ज्यादा होगी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कभी स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें हमने अपने कार्यालयों में लटका तो रखी हैं, लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद बनकर के बिना लाग लपेट के कि आपकी बात से कौन नाराज होगा और कौन नाराज नहीं होगा, आपने कहा नहीं, हम सुभाष का जिक्र करेंगे लेकिन सुभाष बनने की कतई कोशिश नहीं करेंगे। हम सावरकर का जिक्र करेंगे लेकिन सावरकर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए इस देश में नेहरू बनना बहुत आसान है, सावरकर बनना, सुभाष बनना, विवेकानंद बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये आपको सत्ता के सुख भोगने के लिए प्रेरित नहीं करते, देश की व्यवस्था में आपको भागीदार बनाने के लिए प्रेरित नहीं करते। ये अपने आप को हजारों हजारों साल पुरानी परंपरा को बचाने के लिए होम करने की, उसमें अपने आप को झोंक देने की प्रेरणा देते हैं। और जब राजनीति स्वार्थों से चलती हो, नफे नुकसान से चलती हो, तो फिर आप किसी भी दौर में
देश के युवाओं को प्रेरित नहीं कर सकते। उन युवाओं को अपनी पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना करके, मार करके, मरवा करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन भारत का भविष्य जो आने आने वाली पीढ़ियों के हाथों में होगा, उनको तैयार नहीं करते। मैंने पहले ही कहा, इसलिए आज कौन सी पार्टी है, कौन सी विचारधारा है, कौन सा संगठन है, यह महत्व नहीं है। मैं अपनी बातचीत में, चाहे वो हिंदू राष्ट्र शक्ति हो या और दूसरे जितने भी संगठन मुझे बुलाते हैं, आज हिंदू राष्ट्र शक्ति ने बुलाया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं समय समय पर जो भी मुझे इनवाइट करता है मैं जाता हूं। मैं किसी संगठन से नहीं बंधा, क्योंकि संगठनों से बंधना कभी कभी आपकी तर्क शक्ति को कमजोर कर देता है। लिहाजा मेरा फोकस सिर्फ इसी बात पर है कि अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो अपने आप सत्ता पे कौन बैठेगा, किसको बिठाएं, वो सही चुनाव करेगा। अगर राष्ट्र कमजोर होगा, राष्ट्र में रहने वाले लोगों की आस्थाएं कमजोर होंगी, उनमें लालच का भाव होगा, उनके स्वार्थ ऊपर होंगे, न उनमें किसी संस्कृति का बोध होगा, न अपने इतिहास के प्रति उनमें सम्मान होगा, न उनके थॉट में वो पुरुषार्थ होगा, तो वो भी दीनहीन टाइप की सरकारें चुनेंगे और अपने स्वार्थों पे चुनेंगे कि कौन पार्टी है जो बिजली का बिल माफ कर देगी तो हम उसे वोट दे देंगे, कौन हमें 2 रुपए किलो चावल दे देगा तो कौन हम अपनी आस्थाओं को बदल लेंगे। तो जब समाज कमजोर होता है तो राष्ट्र कमजोर होता है, और जब राष्ट्र कमजोर होता है तो फिर आप सरकारें भी ऐसे ही चुनते हैं। और जब सरकारें आप कमजोर चुनते हैं तो वो राज सत्ता आपका इस्तेमाल करती है और अपने स्वार्थों को पूरा करती है। तो 70 सालों के बाद जो थोड़ा बहुत आपको बदलाव नजर आता है, वो शायद इसलिए आता है कि आप एक लंबे समय के बाद पहले आपने अपने आप को, अपने होने को एहसास किया। हम हैं कौन? क्या हम एक भेड़ चाल हैं जो सुबह उठते हैं, एक दौड़ में शामिल होते हैं और शाम को आते हैं, उस दौड़ में शामिल होते हैं और फिर उस दौड़ में चले जाते हैं? जीवन जीने के लिए तो जंगल में कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो बस व्यवस्था बनी होती है और सब जीते। तो क्या सिर्फ जीने आए थे? क्या आपके पैदा होने, मेरे पैदा होने का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि ऐन कैन प्रकरण से, किसी भी तरीके से सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है? अपना पेट भरना, चाहे दूसरे के लिए दूसरे से छीनना पड़े, यही लक्ष्य है? तो मुझे लगता है कि देश की बातें बहुत हुई, देश टूटा, ये देश समाज चुप रहा। इस भारत राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को बहुत लोगों से चुनौतियां मिली, लेकिन आज पूरा दुनिया, पूरा विश्व 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुआ एक जाहिलों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का एक झुंड, एक सोच, जिसने पूरी दुनिया को, उस मानवता को, उस इंसानियत को समाप्त करने की कसम खा रखी है। इसलिए हम सच को सच नहीं कहेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। हमारे यहां माओवाद पल रहा है, नक्सलवाद पल रहा है, ये कौन से राष्ट्र की कल्पना का हिस्सा है? सरकारों द्वारा किए हुए कामों को
आदिवासियों के इलाकों में बिजली न लगने दो, स्कूलों को न चलने दो, स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों को मार दो, सड़कों को खोद दो, तो वो आदिवासी आदिवासी रहें और उनकी अज्ञानता का पूरा फायदा उठा करके देश के खिलाफ उन्हें भड़का करके खड़ा कर दो। ये हमारे देश में वामपंथ, नक्सलवाद और माओवाद है। और अपनी इस तथाकथित खूनी विचारधारा को छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करके, मूर्ख बना करके, किताबी बातें करके, और किताब लिखने वाले भी वही चोर हैं और पढ़ने वाले भी चोर हैं। इसलिए सच बात मत बताओ, क्योंकि सच पता चल जाएगा तो ये जो हमारा खूनी खेल है ये बंद हो जाएगा। झूठी किताबों का वास्ता दो, आंकड़ों का वास्ता दो, तो यह सिलसिला हमारे यहां चल रहा है। और आज पूरा विश्व उस इस्लामिक और कुरानिक आतंकवाद से ग्रस्त है। आज फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मन में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, नीदरलैंड में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, सब जगह लोग कत्लो गारत के नाम पर अपने मजहब का सहारा लेकर के दुनिया को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। और यह इसलिए हुआ कि भारत में सनातनियों ने अपने हजारों साल की परंपरा, आस्थाओं के चलते, सरोकारों के चलते अपने अंदर बदलाव नहीं किया। वो जितने अपने आप को सरल मानते हैं उतना ही दुनिया को उसी नुक्ते नजर से देखते हैं। उनको लगता है कि ये परपंच, ये झूठ, ये फरेब, ये मक्कारी, ये मुनाफकत उनको आता नहीं था, इसलिए उन्हीं का सबसे ज्यादा दुनिया ने उन्हीं को शिकार बनाया। छोटे छोटे संस्कृतियां आई, मजहब आए, हमने सबको रहने का मौका दिया, सब अपनी अपनी बात कहें, अपने तरीके से कहें। लेकिन आप आदर्शवादी थे, आप मानवतावादी थे। आपने कभी यह सोचा नहीं कि आपके इस भोलेपन से आप ही की इस धरती पर आपको नष्ट करके अपनी फिलॉसफी के मैं और मेरा मजहब दुनिया का सबसे सुपीरियर है, और जो इस पे यकीन नहीं रखता, जो मेरे मजहब पे ईमान नहीं लाता, उसका कत्ल वाजिब है। तो आपका और उनका कोई मेल ही नहीं है, आप साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन यह कोशिश भी भारत ने लंबे समय से की, इसलिए यहां लुटेरे आए, लूटा, मंदिरों को तोड़ा, यहां की संस्कृति को नष्ट किया। और आज अफसोस यह है कि उन लुटेरों के नाजायज औलादें, उन लुटेरों को अपना बाप दादा मानने वाले इस देश की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आपको संस्कृति समझा रहे हैं, सनातन समझा रहे हैं, इंसानियत समझा रहे हैं। जो तलवार के जोर पर चले और अपने पैगंबर के खानदान को जिन्होंने मारा, अपने पैगंबर के दामाद को मारा और पूरी उनके खानदानों को शाम की गलियों पे नेजों के ऊपर उनके सर काट करके घुमाया गया, उनकी औरतों को, उनकी महिलाओं को बेपर्दा करके सड़कों पे घुमाया, वो आज हमें, भारत को सभ्यता बता रहे हैं, जिनके यहां किसी बात पर डिबेट नहीं हो सकती, किसी बात पर डिबेट नहीं हो सकती। वो उन लोगों के साथ कि जिनके यहां शास्त्रार्थ का एक व्यवस्था थी। राजा कोई बात कहे और उसकी बात को अगर किसी ने चैलेंज कर दिया है तो शास्त्रार्थ होगा। वो कितने निम्न वर्ग का है, वो कितना कमजोर है, वो कितना दीनहीन है, यह महत्व नहीं था। अगर उसके शास्त्र में तर्कों के ऊपर अगर उस कसौटी पे वो खड़ा है तो राजा को भी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, बात उसकी माननी पड़ेगी। लेकिन आज
आप बात करिए, गला काट देंगे। आप पूरी दुनिया में भिखारियों की तरीके से पहुंच जाते। 57 देश हैं, तब भी आप पहुंच जाते। और आप वहां नहीं जाते जहां इस्लाम का कानून चलता है। आप उन इस्लामिक मुल्कों से भाग करके आते हैं और कहते हैं, और जहां की सभ्यता आपसे मेल नहीं खाती, आप वहां जाते हैं दीनहीन बन के, और फिर उस देश के अंदर वो गंदगी करते हैं जो आप इस्लामिक देशों में भी नहीं कर पाते। और फिर चाहे फ्रांस के अंदर किसी टीचर का गला काट दे, चाहे एक बड़े पत्रकार डेनियल पर की गर्दन काट दे, चाहे कमलेश तिवारी की गर्दन काटे, चाहे आप अंकित सक्सेना और अंकित शर्मा को मारें, चाहे आप राहुल राजपूत को मारें, चाहे आप हरियाणा के अंदर अंकिता को मार दें, और इस देश में लगातार यह सिलसिला चल रहा है। तो आप लोगों को डरा करके, धमका करके अपनी ताकत के बल पर इस देश को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने सोच समझ करके जब यह सिलसिला शुरू किया, तो मुझे लगा कि सत्ता की दौड़ में शामिल होना, किसी तरीके से ऐन कैन प्रकरण से टिकट मिल जाए, टिकट खरीदनी पड़े तो खरीद लें, लेकिन सत्ता तक पहुंचे तो मैं बार बार यह नहीं समझ पाता कि आप जब टिकट खरीद करके टिकट पे चुनाव लड़के जाते हैं तो फिर करेंगे क्या आप वहां जाकर के? क्या सत्ता का मतलब यह है कि समाज कल्याण के लिए चलने वाली योजनाओं को ऐसे पुल बनवाएं जो 6 महीने बाद टूट जाएं, ऐसी रेलें चलवाएं जो पटरी से उतर जाएं, इस देश के लोगों को मिला हुआ दूध पिलाएं, खाने में जहर मिला दें, पानी जहरीला कर दें? तो जब आपकी यह मानसिकता है तो मैं नहीं मानता कि आप किसी भले के लिए जा रहे हैं, बल्कि हमने 70 सालों में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। तो मुझे लगता है कि सत्ता में जाना, ऐसा नहीं है कि सत्ता में सभी ऐसे हैं, कुछ बदलाव हुआ है, हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों को यह बर्दाश्त नहीं है। हर वर्ग ने सत्ता के सुख के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, घर बार प्रोफेशन सब लगा दिया। और शायद थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसलिए देश में कोई शाहीन बाग पे बैठ रहा है, कोई किसान आंदोलन के नाम पे बैठ रहा है, और मांगे कम बनवा रहे हैं। मांगों की बातों पे, तथ्यों पे बहस कम हो रही है। कोई कहता है हमने इंदिरा गांधी को ठोक दिया था, इसको भी ठोक देंगे। मैं उनसे भी आपके माध्यम से, हिंदू राष्ट्र शक्ति ने जो मुझे आज बोलने का मौका दिया है, इस माध्यम से मैं देश के युवाओं के सामने एक बात रखना चाहता हूं। भारत की आजादी का मुझे पता नहीं है, और जब पता चल जाएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। भारत की आजादी के नाम पर अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर की हुई सत्ता पे जो लोग बैठे, उससे बड़ा पवित्र दिन मेरे लिए 26 जनवरी है। इसलिए कि यह देश कैसे चलेगा, किस तरह चलेगा, और 26 जनवरी को हर साल हम एक भव्य रूप में मनाते हैं। यह 26 जनवरी कोई रस्म नहीं है। 26 जनवरी में हमने पिछले 70 सालों में क्या तरक्की की, हमारे शौर्य और हमारे साहस का 26 जनवरी प्रतीक है। अगर हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में फर्क भी करें तो 26 जनवरी ऐसा लगता है कि हम एक मंदिर रूपी उसके प्रति इतने आस्थावान हैं, उस मंदिर की पूजा की तरह 26 जनवरी है कि जिसे कोई भंग करेगा या भंग करने की कोशिश करेगा, तो ये जो हमारे शौर्य के प्रतीक हैं,
जो सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, नव सेना है और दूसरी शक्तियां हैं, वो इस देश को बचाती हैं। और उसके ऊपर यह सवाल उठाना कि हम 26 जनवरी नहीं होने देंगे, ये मेरे लिए और 100 करोड़ इस देश के सनातनी हिंदू के लिए उसकी पूजा घर में तोड़फोड़ करने से कम नहीं माना जाएगा। और अगर कोई राष्ट्र को चुनौती देगा और राष्ट्र के उन पर्वों को चुनौती देगा, राष्ट्र की पहचान के साथ भाषा का वो प्रयोग करेगा कि हम इस देश को ईंट से ईंट बजा देंगे, तो ध्यान रहे उन लोगों को, ये 2021 का भारत है। ये 14 अगस्त 1947 को बनने वाला इस्लाम के नाम पे नाजायज मुल्क के जो बाशिंदे यहां रह गए थे, ये वो नहीं है। इसलिए जो भी ये कोशिश करेगा उससे उसी भाषा में उतना ही बराबर प्रतिकार किया जाएगा। सरकार का अपना काम है, सरकार करे। सरकार नियमों से बंधी है, संविधान से बंधी है, लेकिन समाज किसी से नहीं बंधा हुआ। समाज कोई काम ऐसा नहीं करेगा जो सत्ता द्वारा, संविधान द्वारा निर्मित सीमाएं हैं उसका उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन इन सीमाओं में बंधे रह करके किसी दुश्मन को, किसी आतंकवादी को, किसी जिहादी को, किसी आंदोलनकारी को तोड़ने की इजाजत भी नहीं देगा। और वो सिर्फ इसलिए हाथ पे हाथ रखे बैठा रहे कि मेरा काम नहीं है, ये सरकारों का काम है, और सरकार किन्हीं कारणों से अगर उस पर कोई चुप्पी साध रही है, अगर सरकारें किन्हीं कारणों से उसका कोई रास्ता निकाल रही है, और रास्ता निकालने में आप अगर इसे बंगलौर बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसे दिल्ली बनाने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस देश का एक एक सनातनी आपका प्रतिकार करेगा। और करना चाहिए युवाओं को। 2 लाख लोग, 5 लाख लोग इस देश को यरगमाल नहीं बना सकते, इस देश का अपहरण नहीं कर सकते, इसको बंधक नहीं बना सकते। आपकी कोई मांग है, मांग माने, निर्धारित रूप में मांगे, जो लोकतंत्र के तरीके हैं उससे मांगे, लेकिन लोकतंत्र के इस रूप का दुरुपयोग कर हथियारों को सार्वजनिक तौर पे उछाल उछाल के दिखाना ऐसा नहीं है कि जो शांत हैं वो कमजोर हैं। वो शांत इसलिए हैं कि वो इसको, इस राष्ट्र को, और आप जो तलवारें दिखा रहे हैं उनको भी अपना मानते हैं। लेकिन राष्ट्रवादियों के पुरुषार्थ को बार बार ललकारना ठीक नहीं है। खामोशी से मूल्य और परंपराओं के सीमाओं में बंद कर रहना कायरता नहीं होती। ये एक ऐसा मौका है जब हम सबको अपने स्वार्थों से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र के सामने जो चुनौती खड़ा करे उसको समाप्त कर देना है, क्योंकि सब कुछ सरकारें नहीं करती। और जब तक समाज चेतन नहीं होता, समाज अपनी भूमिका नहीं निभाता, तब सरकारें भी कमजोर पड़ जाती हैं। तो आपने जिन्हें सत्ता में बिठाया है उन्हें संविधान ने कुछ हद तक कमजोर किया होगा। उन्होंने कुछ चीजों को थोड़ा लचीला रुख अपनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि उन्हें भी लगता है आखिर है तो देशवासी। आप देशवासी तो हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप देश को, सरकारों को चुनौती देना है, दीजिए। लेकिन मेरी आस्था, जिसका प्रति मैं नियमों से बंधा हूं, वो सरकार करेगी, लेकिन मेरी आस्था उस वक्त टूट जाएगी
कि आप मेरे सामने इस मंदिर को तोड़ने और इसकी इज्जत उछालने के लिए सड़कों पे नंगा नाच करेंगे। इसलिए वो ताकतें जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राष्ट्र को दांव पे लगा रही हैं। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुंभ का मेला चल रहा था। कुंभ भारत राष्ट्र के सनातनियों की आस्था का एक बिंदु है और उन आस्थाओं को तार तार करते हुए कुछ लोगों ने अपने जिहादी एजेंडे को चलाने के लिए यह धमकी दी थी कि हम गंगा में जहर मिला देंगे। इस तरीके की बातें जो लोग कर रहे हैं या तो वो महामूर्ख हैं या फिर वो बहुत सियाने हैं, बहुत मक्कार हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा 2021 का भारत है, इसमें हजारों लाखों युवा राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ करके इस राष्ट्र को बचाने के लिए हर शहर में उठ खड़ा हुआ है। जो जहर मिलाने की बात सोचेंगे उन्हें इस देश की मिट्टी में इतना नीचे गाड़ दिया जाएगा कि उनकी नस्लें पैदा नहीं होगी। ये ध्यान रखें कि सरकारों की अपनी सीमाओं के कारण आप भीड़तन से देश को डरा देंगे, ये नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म की बात की थी, लेकिन आज सनातन की बात पूरे चरम पर हो रही है, क्योंकि अभी तो आपने सनातन का सिर्फ बहुत थोड़ा सा मजा चखा है, बहुत थोड़ा सा। अभी तो कुछ शुरुआत हुई नहीं है। अभी तो आपने 7, 8, 900 सालों बाद अपने होने का एहसास किया है। हम हैं कौन, हमारे पूर्वज कौन थे, हम किसकी संतानें हैं। आप अकबर और औरंगजेब की संतानें नहीं है जो आपको बताया जा रहा है। वो औरंगजेब महान था, वो अकबर महान था। ये चोर लुटेरे और जो इनको महान कहने वाले लोग हैं वो और देश गद्दार हैं, वो उससे बड़े चोर और लुटेरे हैं। ये ताजमहल के नाम पे बनाने वाला कौन था जिसने उन बनाने वालों के हाथ कटवा दिए थे। ये मोहब्बत की निशानी है, ये जहलत की निशानी है, ये इस्लामिक बर्बरियत की निशानी है। इसलिए आज हिंदू राष्ट्र शक्ति के इस आयोजन में मैं सबसे अपील करूंगा, खूब पढ़ें। जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ते हैं वो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुनिया में जितने भी बड़े काम जिन लोगों ने किए हैं वो मार्कशीट में उनके नंबर ज्यादा थे इसलिए कर पाए, ऐसा नहीं है। मार्कशीट आपको नौकरी दिला सकती है, बस। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते थे इसलिए बने, इंजीनियर आप बनना चाहते थे इसलिए बने, नहीं। जरूरी नहीं कि वो आपकी ख्वाहिश हो, इसलिए कि आपको लगा कि ये नौकरी दिला सकती है, इसमें वैकेंसी ज्यादा है। डॉक्टर के पेशे में डॉक्टर बन जाऊंगा, अगर नौकरी नहीं मिली तो कुछ छोटा सा क्लिनिक खोल लूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं, हो सकता है आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन जीवन की मजबूरियों के चलते जीवन जीने के लिए कोई रास्ता आपने चुनना था, वो चुन लिया। इसलिए आप नौकरी कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपकी चाहत का हिस्सा हो। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द अपनी जरूरतों को उस दिखावे की जिंदगी से दूर कर लें और एक आम आदमी का नागरिक, एक आम नागरिक की तरह आप जिए, और जब जरूरतें कम होती हैं तब आप अपने मन का काम कर पाते हैं। ये सुविधाओं का आडंबर लगाना, यह अंधी रेस में शामिल हो जाना, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, आखिर उस दिन
उस समय के लिए भी तो सोचिए जब आप जो जीना चाहते थे, क्या वो जी पाए? क्या जो आपके मन में था कुछ क्रिएट करने का वो कर पाए? नहीं। इसलिए ये समय आ गया है कि पूरी दुनिया बदल रही है। भारत राष्ट्र को अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। हम सबको इस युद्ध में अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति देनी है। इसलिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं ये तीनों काम करने में असमर्थ हूं किन्हीं कारणों से, तो जो इस देश में सब कुछ दांव पे लगाकर चिल्ला रहे हैं उनकी ताकत बनिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। आप जो भी, चाहे वो जनरल जीडी बख्शी हो, आरएसएन सिंह साहब हो, ललित अंबरदार हो, सुशील पंडित हो, अंकुर शर्मा हो, कैप्टन सिकंदर रिजवी हो, जो भी लोग हैं, नीरज अत्री साहब हो, तुफैल चतुर्वेदी साहब हो, आपको ये तमाम सारे लोग कितनी कितनी किताबें पढ़ने के बाद, ताकि आपको छोटे तरीके से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको वो मेहनत न करनी पड़े जो हम सब कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको क्रिप्स में वो बात बता दें, वो डेट बता दें, वो रेफरेंस बता दें, किसने क्या कहा वो बता दें, ताकि आप तर्कों के साथ मार्केट में जब उतरे तो कोई आपको ये न बेवकूफ बना पाए कि सारे धर्म बराबर है। ताकि आप धर्मनिरपेक्षता की जब व्याख्या करें या परिभाषा करें तो झूठी न करें। तब आप ये न कर पाए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आप बताएं कि मजहब आपस में बैर रखना ही सिखाता है, और धर्म क्या है और मजहब क्या है इसका आपको फर्क पता चलना चाहिए। जब तक आपको सही, अगर आप उबर के अंदर प्रोग्रामिंग में अपने सही डेस्टिनेशन को नहीं डालेंगे तो आप तो कहीं और पहुंच जाएंगे। तो अगर सही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो सही परिभाषा पढ़ें, सही बात जानें। वो हो सकता है कि 100 साल तक आपने झूठ पढ़ लिया है तो आपको समझ नहीं आया। सुभाष कौन थे, सावरकर कौन थे, छत्रपति शिवाजी कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे। 23 जनवरी को सुभाष बाबू का भी जन्मदिन है। मैं आज पहली बार, इस बार 23 जनवरी को सुभाष बाबू जहां कटक में पैदा हुए थे, मैं वहां जा रहा हूं। और इसलिए नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि उस राज्य में जहां सुभाष बाबू पैदा हुए, जहां 16 साल तक वो पढ़े, वहां उनका कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि उन राज्यों में सत्ताएं उस पार्टी की थी जिन्होंने सुभाष की हत्या का या गायब होने का षड्यंत्र रचा, जिन्होंने सुभाष के परिवार पर 1958 तक जासूसी कराई, जिन्होंने सुभाष बाबू द्वारा आईएनए के जो खजाना था उसे अपने निजी बैंक में ट्रांसफर करा लिया। मैं वहां इसलिए जा रहा हूं और अपील करूंगा कि सरकारें जो भी हों, सरकारों का अपना काम है, लेकिन जो राष्ट्र पुरुष हैं उनके ऊपर राजनीति से प्रेरित होकर काम नहीं होगा। और ऐसा जो करेगा उन्हें इस देश के लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये देश 800-900 साल के बाद पहली बार जागा है और अभी नींद से सिर्फ उठा है, चलना शुरू नहीं किया है। तब पूरी दुनिया आपकी तरफ देखने लगी। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आप ही इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा कर सकते हैं। 21वीं सदी भारत की होगी। पूरी दुनिया आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रही है कि 1947 में एक अजीबो गरीब किस्म का एक आदमी क्रिएट किया गया, झूठी किताबें लिखी गई, झूठे किस्से लिखे गए,
और चारों तरफ से बना करके उनको खड़ा कर दिया गया ताकि भारत के जनमानस को एक दीनहीन टाइप की मानसिकता का साबित किया जाए, ताकि यह ना साबित किया जाए कि इस इंडियन नेशनल आर्मी के 26,000 सैनिक बने और यहां गाना गा दिया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। आज भी आजाद हिंद फौज के 5 वो साथी जीवित हैं जिनमें से 2 से मैं मिल चुका हूं। तो झूठ, फरेब, मक्कारी पे इस देश की पूरे के पूरे इतिहास को पढ़ाया गया। लिहाजा हम सुभाष नहीं बनते, सावरकर नहीं बनते, जेपी नहीं बनते, विवेकानंद नहीं बनते, हम छत्रपति महाराज शिवाजी नहीं बनते, हम पटेल नहीं बनते। हमें डरपोक और कायर बनाने की कोशिश की गई और बनाया, और नस्ल दर नस्ल हमको वही पढ़ाया गया। अब संचार क्रांति के इस दौर में आज के युवा को कुछ कुछ चीजें पता चली हैं, इसलिए इस देश में पाकिस्तान बनने के बाद इसे पाकिस्तान बनाने वाली ताकतों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। तो वो आपको डराती हैं, और जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो आपको मारने की धमकी देती हैं। इसलिए आज आपके सामने हिंदू राष्ट्र शक्ति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको मैं आज एक ऐसा होमवर्क देता हूं जिसकी पूरी रिपोर्ट मैं और मेरी पूरी टीम ने मिलकर तैयार की, कि जब इस देश में 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तब से लेकर दिसंबर 2019 तक इस देश में 150 से ज्यादा हिंदुओं का अलग अलग शहरों में मॉब लिंचिंग मुसलमानों द्वारा की गई, जिसमें दलित सबसे ज्यादा हैं। तो ये जो राजनीति है कि एक तरफ सेकुलरिज्म का बीन बजाओ, भाईचारे का कहानी गढ़ो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करो, और इस देश में 150 से ज्यादा हिंदुओं की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दो, और अलग अलग जगह करो, गांव में कर दो, कहीं कस्बे में मार दो, वो खबर न बने। हमारी टीम ने इन हत्याओं का सिलसिलेवार पूरा डाटा, नाम, पिता का नाम, शहर का नाम, कब मारा, किस थाने में रिपोर्ट है, उसको तैयार किया है। लेकिन क्या मक्कार समाज है, क्या मक्कार हमारे यहां लोग हैं? किसी एक आदमी को जाने अनजाने या जानबूझ के मार दिया तो पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो गई। हिंदू सनातनी समाज इंटॉलरेंट हो गया, लेकिन 150 से ऊपर हिंदुओं को मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में मारा, लेकिन कोई नहीं बोला, क्योंकि मीडिया के लोग जब नेताओं को हेल्थ मिनिस्टर बनवाते हैं, मीडिया में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरों को नियुक्त कराते थे, उनके पैसे से सरकार की सुविधाएं लेते हैं, तब वो ये खबर नहीं दिखाते, क्योंकि वो उनके नैरेटिव के खिलाफ है, वो उनके पॉलिटिकल एजेंडे के खिलाफ है। तो किसी छोटी घटना को कैसे बड़ा किया जाए, इसलिए इन खबरों को ना आए, और कहीं कोई दूर दराज कोई घटना हो जाए उसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाए। इस पूरा डाटा मैं तथ्यों के साथ जो मेरे पास तैयार है, चंद रोज में हम उसको जारी करेंगे। हिंदू राष्ट्र शक्ति के अलावा देश भर के जो भी संगठन हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो इनको देश भर में बताएं, और बताएं कि इस देश में 150 से ज्यादा हिंदू सनातनियों की हत्या इस देश के मुसलमान जिहादी ने अलग अलग गांव में, शहरों में की है। उसी में राहुल राजपूत भी है, उसी में अंकित सक्सेना भी है। ये शुद्ध रूप से किन कारणों से हुई ये देश जानता है। लिहाजा मैं एक बार फिर हिंदू राष्ट्र शक्ति के तमाम देश भर के पदाधिकारी, इनके सदस्य, खासतौर से कैप्टन सिकंदर रिजवी, जिन्होंने इस पूरे संगठन को बनाने, खड़ा करने और इसके लिए जो प्राइमरी चीजें चाहिए थी अपने निजी रिसोर्सेज से निकाल करके इसको चलाया, बनाया,
और उनकी देखरेख में पूरे देश में इस संगठन का विस्तार किया जा रहा है। क्योंकि वो मेरे निजी दोस्त हैं और एक लंबे समय तक वो रहे हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि जब आप को कोई मुसलमान कहता है तो आप कहते हैं हम मुसलमान नहीं हैं। वो कहते हैं हम बल्तिस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हम भारतीय हैं बस, और हम शिया हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। तो जब वो ये बात कहते हैं तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को मारा, उनके दामाद को मारा, उनके नवासों को मारा, खानदान दर खानदान मारा, ये उनके हम नहीं हो सकते। उन्होंने हिंदू राष्ट्र शक्ति को देश, धर्म और देवालय इन 3 क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाया। उनके साथ में मृत्युंजय सिंह और तमाम उनके साथी युवा हैं, जोशीले हैं, देश भर में घूम रहे हैं, और उन सब ने यह प्रण लिया है, यह शपथ ली है कि हम पूरे देश में किसी भी जगह कहीं भी कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे राजनीतिक पार्टियों के जो गुंडों की तरह लोग बिहेव करते हैं, टोल ब्रिज पे गए तो सरकार का दम भरने, पार्टियों का दम भरने, झंडा लगा करके पैसे न देना, पुलिस वालों को धमकाना, इन तमाम चीजों में हिंदू राष्ट्र शक्ति का कोई भी सदस्य नहीं शामिल होगा। ये शपथ के साथ ही ये लोग उनको सदस्यता दे रहे हैं। यही वजह है कि मैंने इस पेज पर हिंदू राष्ट्र शक्ति की इस जो उनका फेसबुक पेज पे आने के लिए हामी भरी, क्योंकि उद्दंडता, इन नियमों का उल्लंघन करना और अपने संगठन और संगठन के माध्यम से जिन जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं उसका डर दिखा करके व्यवस्था को भंग करने वाला सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। इसलिए किसी ऐसे काम में जो इस देश में संविधान विरोधी हो, कानून विरोधी हो, इस संगठन का कोई आदमी, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई नहीं पाया जाएगा, और जो लोग इस संगठन को चला रहे हैं उनके पीछे ऐसी ताकतें हैं जो कहीं भी शामिल नहीं है। लिहाजा मेरा कहना है कि आप तमाम सारे लोग इस बात का ध्यान रखें और अपने व्यवहार पर हमेशा इस तरफ सोचें कि हमसे कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिससे हमारे पूरे संगठन को और इस संगठन में जो लोग भी पीछे हैं आपके, उनका नाम खराब हो। और आप एक मिसाल पेश करें, आप दुनिया को बताएं कि राजनीति का मुकाम हासिल करने के लिए संगठन खड़े तो होते हैं, लेकिन संगठन गिरोह में तब्दील न हो जाएं। अपराधी इन संगठनों में घुस करके अपने अपराध को न बचाएं, और अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, जो जिस विचारधारा में काम कर रहा है उसे करने दें। ऐसा ना हो कि इस संगठन में कुछ ऐसे लोग खामोशी से आ जाएं जो इस संगठन की पवित्रता को भंग कर दें। इसके देखने की जिम्मेदारी आपके जो संस्थापक हैं उनकी है, अध्यक्ष हैं उनकी है, और जितने भी पदाधिकारी हैं सबको अपने आप को एक ऐसा बनाना है कि आपको पूरा देश देखे और ये माने कि इस आपाधापी में, इस सत्ता की दौड़ में ऐसे भी लोग हैं, युवा हैं, जो सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, यहां की संस्कृति के बारे में सोचते हैं, आस्थाओं और सरोकारों के बारे में सोचते हैं। इसलिए आपका एक ही मंत्र है, देश का जो राष्ट्रीय धर्मशास्त्र है गीता, जिसे हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जा चुका है, उसे घर घर पहुंचाना है। गीता का ज्ञान इतना देना है
कि जब अगली पीढ़ी के लोग सत्ता में जाएं तो वो गीता के हिसाब से देश चलाएं। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, आपको मुबारक हो, पूरे देश को मुबारक हो। और जिस बहादुरी के साथ जब विवेकानंद जी ने कहा गर्व से कहो हिंदू हैं, तो वो इस बात के लिए नहीं थे कि दूसरे लोगों पे गर्व नहीं है, हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति उनकी आस्था। तो आज 2021 के भारत में गर्व से कहिए हम सनातनी हिंदू हैं। और जो सनातनी हिंदू होगा वो कोई काम देश विरोधी राष्ट्र विरोधी नहीं करेगा। और जो राष्ट्र विरोधी काम करेगा, देश विरोधी काम करेगा, वो ना हिंदू है ना सनातनी है। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये नहीं होगा। और जो लोग इस देश को तोड़ने का मंसूबा रखते हैं, आस्थाओं को चोट पहुंचाने का मंसूबा रखते हैं, उनको इससे अलग कर देगा। आपने मुझे बुलाया और ये लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिए कि आप अलग अलग देश में विद्वान लोग हैं, मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छा ज्ञान रखने वाले हैं, उनको बुलाएं और ऐसे ही युवाओं को प्रेरित करते रहें। आप सबने मुझे सुना, मेरी बात मानी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।